हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर के आइडियल परिवार में। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट से शुरू किए थे और उसको पहुंचाए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जो बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है मित्रों। तो आइए पहले डायग्राम खींचते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक खंभा यह है और एक खंभा यह है। दोनों समान लंबाई के हैं और दोनों के बीच से सड़क गुजर रही है। तो ये सड़क जो है, मान लीजिए यह खंभा ए बी और यह सी डी है और दोनों के बीच यह बीसी जो है, यह सड़क आगे की ओर ऐसे आ रही है। अब ये दोनों खंभा जो खड़े हुए हैं, तो एक खंभा यहाँ बता रहा है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क पर यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं ई, और ई से कह रहा है कि एक खंभों के शिखर कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण यहाँ से मैं मिला दिया, पहले खंभा ए बी के शिखर को मिला दिया इस बिंदु से, तो यह कोण हमारा एक बना और यहाँ से इसको मिला दिया सी डी का, तो यहाँ पर एक उन्नयन कोण बना। तो मित्रों आपको स्पष्ट होगा कि यह जो कोण होगा वह हमारा 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो यह 60 का होगा और यह 30 का होगा, क्योंकि यह दूरी जितना ही बढ़ेगा बेस, कोण का मान कम होगा और दूरी कम रहेगा तो कोण का मान अधिक होगा। तो मित्रों अब इस तरह से यह हमारा डायग्राम बना और इस डायग्राम में सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है कि 80 मीटर है। तो यह हमारा 80 मीटर चौड़ा यह सड़क बीसी है। अब इसको मान लेते हैं, ये बी हमको नहीं पता है, तो इस बी को मान लिए x। अब देखिए ये पूरा 80 है और यह बी को मान लिए x, तो यह कितना होगा मित्रों आप बताइए। यह पूरा 80 और यह x, तो यह कितना होगा। तब पूरा में से इसको घटा देंगे, पूरा यह 80 है, 80 में से x को घटा देंगे तो यहाँ निकलेगा। तो ये तो अंक है नहीं कि घटेगा, तो दोनों को माइनस के रूप में लिखेंगे, मतलब 80 माइनस x लिखेंगे। तो इसी का मान चाहे सी का मान 80 माइनस x होगा। यह दोनों समान लंबाई के हैं खंभा, तो इस खंभे को मान लेते हैं कि यह h है, यह भी h मान लेते हैं। दोनों खंभे की लंबाई क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं, बराबर है। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। आइए इसको लिख लेते हैं कि माना कि ए बी बराबर सी डी बराबर खंभा की लंबाई। ये ए बी और सी डी दोनों बराबर है, इसलिए यहां बराबर लिख दिया हूं। यह खंभा की लंबाई है और इसको हमने h माना है। अब बीसी जो है वह सड़क की चौड़ाई है और सड़क की चौड़ाई मित्रों दिया हुआ है 80 मीटर। ये बीई जो है वह है खंभा ए बी से बिंदु ई की दूरी बराबर, इसको x माने हैं, और CE यह खंभा से बिंदु ई की दूरी। तो यह मित्रों 80 माइनस x होगा, मैं बता दिया हूं। θ1 जो होगा वह है 60 डिग्री तथा θ2 जो है वह है 30 डिग्री।
तो इस तरह से मित्रों ये डायग्राम से संबंधित बात को यहाँ लिख दिया। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो मित्रों जैसा कि आपको दिख रहा है कि खंभा H और यह दूरी X, ई दोनों के बारे में चर्चा हो रही है। तो यह परपेंडिकुलर है, खंभा H जो है वो परपेंडिकुलर है मतलब लंब है, और BE यह आधार है। तो आधार और लंब के बारे में जब भी चर्चा होगी तो कौन सा थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टेन थीटा 1 बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। अब टेन थीटा 1 तो यहाँ एरो देकर लिखेंगे हम। टेन थीटा 1 का मान है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस बी ई है। तो टेन 60 का मित्रों मान आपको मैं बताया भी हूँ अच्छा तरह से निकालने के लिए। अब ये मान आप यहाँ डायरेक्ट रखेंगे कि √3 होता है, ए बी का मान h और बी का मान x है। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए h बराबर √3x। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। अब h का मान हमने निकाल दिया x के रूप में। अब त्रिभुज लेंगे ई सी डी। तो यहाँ पर अब हम लेते हैं अब समकोण त्रिभुज ई सी डी में। तो ई सी डी में फिर यहाँ पर थीटा के सामने यह खंभा है, यह लंब है और यह हमारा आधार है। ये 90 डिग्री यहाँ कोण बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है और यह आधार होगा, न तो 90 के सामने न थीटा के सामने, दोनों के बीच में है। थीटा और 90 के बीच वाला भुजा बेस कहलाता है, आधार कहलाता है। तब फिर यहाँ आधार और लंब की चर्चा हो रही है तो यहाँ लेंगे टेन थीटा 2 बराबर, फिर सूत्र को लिखेंगे लंब बटा आधार। टेन थीटा 2 बराबर लंब बटा आधार। अब टेन थीटा 2 का मान आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और लंब का मान होगा CD और यह होगा CE। तो टेन 30 का मान मित्रों आपको पता है कि 1/√3 होता है और CD का मान CD ये हमारा H मालूम है और CE का मान यहाँ पर मित्रों लिखा हूँ C बराबर 80 माइनस एक्स। सी जो है खंभा CD से बिंदु E की दूरी है 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स यहाँ भी लिखा हुआ है, C 80 माइनस एक्स है। अब इसको क्या करेंगे कि H का मान यहाँ निकाला हूँ √3x, मान को रख देंगे तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। अब बराबर H का मान लिखेंगे √3x बटा 80 माइनस एक्स। ये मान कहाँ से लिखे हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से। यह समीकरण 1 से मान लिख लिए। अब यहाँ पर फिर हम तिरछा तिरछी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 में √3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, √9x। अब बराबर हो जाएगा 80 एकम 80 माइनस एक्स। 9 का वर्गमूल आपको मित्रों पता है कि 3 होता है। अब बराबर 80 माइनस एक्स। तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, 3x प्लस x चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस में इधर आए तो प्लस में हो गया, बराबर 80। अब होगा ये 3x और 1x, ये 4x होगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 3 रुपया और 1 रुपया मिलके 4 रुपया होता है। तो उसी तरह 3x और x मिलके ये 4x होगा और 4x बराबर हो जाएगा 80। तो x बराबर हो जाएगा 80 बटा 4 कटेगा 20 मर्त में, तो यहाँ इसलिए x बराबर आ गया 20 मीटर। अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो मान निकल जाएगा h का। आइए इसको मिटा के मैं बना रहा हूँ। तो x के इस मान को
समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान 20 आया, इसको इसमें रखेंगे x की जगह पर, तो h बराबर हो जाएगा √3 इंटू 20, मतलब इसलिए h बराबर 20√3 मीटर। मतलब h माने है खंभा की लंबाई को, यहाँ लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक खंभा की लंबाई h बराबर 20√3 मीटर। ये खंभा की लंबाई निकल गया। अब तथा इस तथा को यहाँ लिखते हैं, तथा निकालेंगे ये खंभा AB से बिंदु E की दूरी BE बराबर x माने हैं, और x का मान हमने निकाला है 20 मीटर, तो यह 20 मीटर यह दूसरा आंसर होगा। एवं खंभा CD से बिंदु E की दूरी CE बराबर है 80 माइनस x, तो 80 माइनस x का मान मित्रों निकाला हूँ यहाँ पर 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे बराबर 40 मीटर, तो एक आंसर ये होगा। तो इस तरह से मित्रों यह 80 में से 20 घटाओ, सॉरी यहाँ 80 में से 20 घटेगा 60 मीटर होगा, सॉरी, तो ये 60 मीटर, 20 मीटर और 20√3 मीटर हमारा आंसर आएगा। इस तरह से हम ये सवाल को कंप्लीट किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप यदि आपको मेरी पढ़ाई गई बातें समझ में आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट भी होना चाहिए, और आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास 10th का या भी मैथ चल रहा है, आपको ये चैप्टर नंबर 9 का सवाल है। फिर हम लोग मिलते हैं अगला सवाल लेकर अगले क्लास में। थैंक यू।